जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप देख रहे हैं अमृत वेला गुरु जी का। इस चैनल पर आप सुनते हैं संगत के नए और पुराने सत्संग। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, और जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर आप हमें अपना सत्संग सेंड कर सकते हैं। हम आपके सत्संग को संगत में शेयर करेंगे। संगत जी, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे मैं हमेशा रोज़ यहाँ पे सत्संग शेयर करती हूँ, गुरुपा की ब्लेसिंग शेयर करती हूँ, गुरुपा के मैसेजेस शेयर करती हूँ। तो संगत जी, वैसे ही एक आज बहुत प्यारा सा सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ अपना खुद का। और कल भी मैंने अपना खुद का बहुत प्यारा सा एक्सपीरियंस बताया था कि कैसे मुझे गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील करवाई, कैसा सब कुछ है और हमेशा गुरुपा हमारे साथ किस किस रूप में होते हैं। तो संगत जी, एक्चुअली हुआ यूं कि जैसे मैंने कल सत्संग शेयर किया था, तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आंटी जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। इस चैनल पे ये जो सेवा हम जो करते हैं, हम सिर्फ सत्संग शेयर कर देते हैं, पर उसके बाद उसमें इतना सारा काम होता है, वो सत्संग तक पहुँचाना, यूट्यूब चैनल को मैनेज करना, बहुत सारी मेहनत लगती है। तो आंटी जी, मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ इस चीज़ पे, क्योंकि आप रोज़ हमेशा ऑन टाइम मेरे सत्संग शेयर करते हो, गुरुपा की ब्लेसिंग्स होती है, जो भी आदेश होता है वो आप करते हो, और आप इतनी बड़ी सेवा बिना उसके करते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हमें पता नहीं होता कभी-कभी हमारे ऑडियोज़ में क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या नहीं होता, कैसे होता है, कैसे नहीं, बट वो आप सब कुछ मतलब ठीक-ठाक करके आप उसको संगत तक पहुँचाते हो। आप बहुत बड़ा काम करते हो आंटी जी, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। गुरुपा आपको, आपकी फैमिली को हमेशा ब्लेस करे। और आंटी जी, मेरी रिक्वेस्ट फिर से है, वैसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट ये तीनों सत्संग आप प्लीज़ संगत तक पहुँचाइए। इसमें बहुत सारे मैसेजेस है ऐसे जो संगत वेट कर रही है, गुरुपा के ऐसे मैसेजेस है जो मतलब बहुत सारी संगत को उनके सवालों का जवाब चाहिए। तो संगत जी, मैं यहाँ पे अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ कि एक्चुअली कल जब मैंने सत्संग शेयर किया था, मैंने एक चीज़ उसमें अपनी बताई थी कि मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं कल बहुत लेट उठी थी, क्योंकि कुछ लाइट की प्रॉब्लम्स की वजह से मैं पूरी रात जग रही थी। तो जब सुबह हो गई फिर मेरी आँख लगी और फिर मैं काफ़ी लेट उठी, तो मुझे बहुत अफ़सोस था कि आज मैं, सोमवार है, सावन का दिन था और मैं शिवलिंग पे जल अभिषेक करने नहीं जा पाई, और ये वो है ना, मेरे दिल और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। तो संगत जी, ये चीज़ें होती रही, फिर मैंने सुबह उठ के मैं जैसे ही अपने मंत्र जाप और सत्संग सुनती हूँ, तो उसमें मैंने सत्संग सुना, उसमें मैंने एक मैसेज पढ़ा। गुरुपा कहते हैं, पुत्र ज़रूरी नहीं है कि मतलब हमेशा तू मेरी प्रेज़ेंस फ़ील कर, है ना? और उस पे मैंने आपको एक सत्संग कल शेयर किया था कि कभी-कभी हमें ऐसा लग रहा था कि कभी कुछ हमारे आस-पास नहीं हो रहा या हमने कुछ मिस कर दिया, तो मतलब हमें उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो आगे कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं होता संगत जी। सरेंडर, जैसे मैंने कल कहा था, सरेंडर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे मैंने आई आई हैव सरेंडर्ड माय एवरीथिंग टू गुरुजी। तो उसी फीलिंग के साथ मैंने चलो फिर अपने दिन की शुरुआत की, गुरुजी का मंत्र जाप किया, सत्संग किया, शुक्राना किया, सत्संग सुना और सब कुछ किया, पाठ किया, सब कुछ किया। फिर पूरा दिन निकल गया, शाम को मतलब बहुत ज़्यादा हेवी बारिश थी, तो मैं जा नहीं पाई, और पता नहीं कल मेरा मन भी बहुत वो था, तो मैं कल जा ही नहीं पाई। बट शाम को भी मैं जब सत्संग सुन रही थी, एक आंटी जी का सत्संग था। फिर एक दिन पहले ही मेरी बहन से बात हुई थी, जो गुरुपा ने मुझे मेरी बहन ब्लेस की है, उससे बात चल रही थी मेरी। तो उनके यहाँ ना एक्चुअली अभी कुछ टाइम पहले शिवलिंग जो था उनके यहाँ, वो अखंडित हो गया, मतलब वो टूट गया गलती से। तो एक्चुअली तो मैंने तो उनको यही बोला कि दी, आप फ़िक्र मत करो, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज़ आपके ऊपर कुछ ऐसा कुछ था जो गुरुपा ने खुद अपने ऊपर ले लिया, शिव जी ने खुद अपने ऊपर ले लिया और आपको बचा लिया। तो ये एक्चुअली बहुत बड़ी चीज़ है, आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। और यही सारी बातों की वजह से ना फिर मैंने उनको कहा कि आप शिवलिंग ऐसा-ऐसा करो और आप नया लाओगे तो हम
ऐसे विधि विधान के साथ इनको रखेंगे और हम इस बार इस जगह रखेंगे। हम ये सारी बातें डिस्कस कर रहे थे। तो संगत जी कल फिर मैं जा नहीं पाई, मंदिर नहीं जा पाई, मैं जल अभिषेक नहीं कर पाई। तो शाम को जब मैं सत्संग सुन रही थी, एक आंटी जी का सत्संग आया और आंटी जी के घर में सेम सिचुएशन हुई। पता नहीं कुछ मतलब हेल्थ इश्यूज़ थे उस आंटी जी के घर में भी और कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो उनके घर में भी जो शिवलिंग था वो ऐसा कुछ था और पता नहीं वो टूट गया या उनको लाने का मन किया। तो जैसे मेरी बहन को मन किया कि मैं अपने घर में एक नया शिवलिंग लाऊँगी या कुछ, या मैंने जो बताया वो, उसी के रिलेटेड मुझे सत्संग आया शाम को। और वो आंटी कहती है कि जब मुझे मन हुआ तो मतलब मैं सोच रही थी कैसे करूँगी, क्या करूँगी, मुझे ज़्यादा पता नहीं था। तो उनके दरवाजे पे एक उनका कोई रिलेटिव आता है रेड कलर के कपड़े में। आंटी जी आते हैं और आंटी जी कहते हैं कि पुत्र तू एक काम कर, तू घर में शिवलिंग ले आ। तो हम शाम को चलेंगे, ये सारी सामग्री लानी है और हम 7 से 8 बजे के बीच में शिवलिंग की स्थापना करेंगे। तो संगत जी मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मतलब गुरु पाक को ना हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनको पता होता है मेरा कौन-सा बच्चा कहाँ, कैसे, मतलब क्या फ़ील कर रहा है, उसके मन में क्या सवाल चल रहा है, क्या हो रहा है। तो संगत जी ये तो जवाब मुझे उन्होंने दिया मेरी बहन के लिए। तो मैंने उनको ना तुरंत ये वो सत्संग शेयर किया कि दी जल्दी से सत्संग को सुनो, शायद आपका इसमें क्या कहते हैं, जो आंसर भेजा है गुरु पा ने और आपको ब्लेसिंग्स भेजी है कि चल कोई बात नहीं, हम नया शिवलिंग लेके आएँगे। तो उस सत्संग में भी ये था कि आंटी जी कुछ रीज़न्स की वजह से, वो हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मंदिर नहीं जा पाए थे और अभिषेक नहीं कर पाए थे। तो संगत जी फिर मेरी बारी आई, मुझे लगा हाँ, ये बात तो मेरे दिल में भी चल रही है। तो जब वो शिवलिंग लेके आ रहे थे और शाम को जब वो सारे विधि विधान के साथ उनकी स्थापना कर रहे थे, वो आंटी जी ने कहा कि इतनी अच्छी अमृत वर्षा की कि गुरुपा ने मुझे ये बताया कि पुत्र ऐसा नहीं है कि तू मंदिर जाएगी तभी ही मतलब रोज़ वो करेगी तो ही मैं तुझे आशीर्वाद दूँगा या ये वो, ऐसा नहीं है। गुरुपा ने मुझे फ़ील करवाया कि वो हमेशा हर टाइम हमारे साथ होते हैं और इतनी ज़्यादा अमृत वर्षा करके उन्होंने मुझे ये ब्लेसिंग्स दी कि पुत्र मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। ये मत ला तेरे दिल में कि तू मंदिर नहीं जा पाया तो मैं तेरे से नाराज़ हो गया या कुछ या ये। और संगत जी हम ह्यूमन होते हैं इसलिए हम ये चीज़ें सोच रहे होते हैं, बट प्रभु का, मैंने जैसे कहा था, गुरु का, भगवान का, बस अब भगवान ये देखता है कि मेरा बच्चा, मेरा भक्त किस भाव से मुझे बोल रहा है, किस भाव से मुझे पुकार रहा है, बुला रहा है। तो ये नहीं होता कि हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाए, मत्था टेके तो ही गुरुपा, गुरु नानक जी या कोई हमें मतलब आशीर्वाद देगा, ऐसा नहीं होता संगत जी। तो ये एक बहुत बहुत प्यारा सा सत्संग था और मेरे लिए भी था कि मैं इतना पूरा दिन जो सोच सोच के मैंने बताया कि आज मैं नहीं जा पाई, मैं ये नहीं कर पाई, मैं वो नहीं कर पाई, चाहा कि मैं घर में सब कुछ कर रही थी, बट मेरे दिल में वो चीज़ कमी रह गई कि मैं आज मंडे के दिन ही मैं जा नहीं पाई और सावन का महीना, और वो आंटी का सत्संग भी बिल्कुल सावन के महीने का था। फिर मुझे गुरुपा ने वो जब मैसेज भेजा ना, मुझे ऐसे ही हुआ कि हम इंसान कभी-कभी ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हम इतना ओवरथिंक करते हैं ना कि मतलब हमें जो दिख रहा होता है ना, वो भी हम अपने दरवाज़े बंद कर देते हैं। तो संगत जी ये तो हो गई हम कल की बात। अब मैं आपको उसी रिलेटेड आज की बात बताती हूँ। आज सुबह मैं जैसे रोज़ उठती हूँ, मैं वैसे जा रही थी, मतलब उठ गई, घर में पाठ पूजा की, अपना चालीसा किया, जपजी साहिब जी का पाठ किया, सब कुछ किया और मैं मंदिर जाने के लिए निकल रही थी। मंदिर जाने के लिए संगत जी मैं जैसे निकली ना, इतने घने काले बादल, ऐसा अंधेरा छाया और ऐसी बारिश हुई। गुरुपा ने मेरे पे भी अमृत वर्षा की। बहुत-बहुत लख-लख करोड़-करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे को अभी बताते हुए खुशी इतनी हो रही है और मुझे ये चीज़ फ़ील हो रही है कि कल जो आंटी का सत्संग मैंने सुना था, बहुत ब्लेस्ड सत्संग था और सच में गुरुपा को किसी भी चीज़ की बताने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप सरेंडर कर देते हो ना, वो आंटी जी ने भी सरेंडर किया था, मैंने भी किया हुआ, इसलिए गुरुपा हमें हमारी चीज़ों का जवाब देते, चाहे वो हमें अभी पता नहीं चलता, बट ये जो नई संगत है उनके लिए मैसेज है, आपको सरेंडर करना पड़ेगा। जब तक आप अपनी लाइफ को, अपने आप को, अपनी सोल को सरेंडर नहीं करोगे, आपको जो चीज़ें उनको बतानी होगी ना, वो भी आप देख नहीं पाओगे, बिकॉज़ वो हिंट दे रहे होंगे, बट आप आपके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही होगी ना कि आप वो चीज़ें देख नहीं पाओगे, उनके हिंट समझ नहीं पाओगे। तो सरेंडर करो संगत जी,
और बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत-बहुत लख-लख करोड़-करोड़ बार शुक्राना मुझे आज अमृत वर्षा के रूप में ब्लेस करने के लिए। और संगत जी, ये बिल्कुल मैं सच बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। जैसे ही मैं मंदिर गई, मैंने अभिषेक किया, मैंने अपना पाठ किया, मैंने वहाँ बैठ के मंत्र जाप किया, वैसे बारिश धीरे-धीरे बंद हो गई। वैसे ही बारिश बंद हो गई। तो संगत जी, बहुत-बहुत बड़ी ये ब्लेसिंग्स है। आप सबके लिए ये मैसेज है। ज़रूरी नहीं है, बस आप गुरुजी को दिल से याद करो, गुरुजी का मंत्र जाप करो, जल प्रसाद पियो। गुरुजी के 2 ही मैसेज हैं यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग। कहते हैं कि चाहे आप मंदिर जा रहे हो, अगर शिव जी के मंदिर जा रहे हो तो बहुत-बहुत अच्छी बात है। वहाँ बैठ के गुरुजी का मंत्र जाप करो 10 मिनट, और फिर संगत जी देखो, आपके मन को, आपकी सोल को जो सुकून मिलेगा, वो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अगर बाय चांस आप शिव मंदिर नहीं जा पाते हो, आपके घर के आस-पास नहीं है, कुछ मत करो, गुरुजी का स्वरूप है, नहीं है, इट्स ओके, इट्स फाइन। आप बैठो, गुरुजी को दिल से याद करो और मंत्र जाप करो। मंत्र जाप के बाद आपके घर में जो जल प्रसाद है, उसका आप छिड़का भी लगाओ, आप खुद भी पियो, आपके घर में सबको पिलाओ। संगत जी, इससे इतनी पॉजिटिविटी आएगी घर में, आपकी लाइफ में, आपकी सारी सराउंडिंग्स में, जिसका मतलब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, सारी चीज़ें अपनी आप ठीक होगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कर्म सही रखो और गुरुजी के लिए अपना भाव सही रखो। हाँ, एक बात और होती है, इंटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए मैं कह रही हूँ भाव। भगवान भी यही देखता है कि मेरा भक्त, मेरा बच्चा मुझे किस भाव से बुला रहा है। अगर आपकी इंटेंशन सही है, आपकी नीयत सही है ना, आपको कुछ पीछे नहीं ले जा सकती। आपके लाइफ में हर चीज़ ऑन टाइम होगी, आपके हिसाब से होगी, आपको जैसे चाहिए शायद उससे बहुत बेटर वे में होगी। पर आपका इंटेंशन गलत होगा, शायद आपके इंटेंशन में कुछ ये होगा कि मेरा ये हो जाएगा तो मैं वो कर दूँगा, तो संगत जी वो पॉसिबल नहीं है। आप सारी चीज़ें गुरुपा को दे दो, अपना भाव सही रखो, अपने कर्म सही रखो और सिर्फ़ गुरुजी को सरेंडर करो। आपकी लाइफ में सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा। तो संगत जी, ये बहुत प्यारी-प्यारी ब्लेसिंग्स हैं, मुझे नहीं पता है किस संगत के लिए है, किस संगत वेट कर रही है इन ब्लेसिंग्स का, तो संगत जी तैयार रहिए, गुरुप आपको बहुत अलग-अलग, अलग-अलग वे में आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। आपको बस सिर्फ देखने की देर होती है, उन पे बिलीव करने की देर होती है। और जब बिलीव कर देते हो, तब तो पक्का आपको सरेंडर करने की ज़रूरत होती है। बस यही मेरा शुक्राना सत्संग था। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूँगी और बहुत जल्दी एक नए ब्लेसिंग्स के साथ आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय